बृहस्पतिवार व्रत कथा पार्ट 2। बृहस्पतिवार की कहानी निम्न प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही निर्धन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती थी और मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए तो सोने का ही सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी तो लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव के कृपा से सोने का सूप मिला और उसे वह घर ले आई। उससे वह जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी कि उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कोई कारण है? सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से कुछ भी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़े और बोले कि हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तो तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की का घर का पता बताया और मंत्री उस घर गए और ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजपुत्र के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपने पुत्र के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और माँ का समाचार लिया। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हो गया। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के यहाँ गए और सभी हाल कहा तो लड़की बोली कि हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेवा लाएं, मैं विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को घर लेकर पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम स्नानादि करके विष्णु भगवान का पूजन करें तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री बच्चों का झूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उसमें से निकाला और स्नानादि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान और पुत्रवती हो गई। बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई और ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे वहां समय व्यतीत होने लगा और बृहस्पतिवार का दिन आया तो राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी दूसरे शहर में बेचने गए। उस दिन से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनाए और आग भी न जलाए। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करें। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा भी की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए।
लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा तो राजा उसको अपने साथ लिवा लाए और घर ले जाकर भोजन करा ही रहे थे कि रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह उसे नहीं दिखाई दिया। तभी उसने निश्चय किया कि यह हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है और पुलिस बुलाकर उसे कारागृह में डाल दिया गया। जब राजा जेलखाने में दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने किस पूर्व जन्म के कर्म से वह यह दुख प्राप्त हो रहा है, तभी साधु को याद करने लगा और जो वह जंगल में मिले थे। उस समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और बोले कि तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इस कारण तुम्हें यह दुख प्राप्त हो रहा है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेलखाने में दरवाजे पर 4 पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उनसे तो बृहस्पति देव की पूजा करना, सब कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही और रात्रि में ही बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, जिस आदमी को तुमने जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार तुम्हें उसी खूंटी पर लटका हुआ मिलेगा। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो राजा तुम्हारा राज्य नष्ट कर दूंगा। इस तरह के रात्रि के स्वप्न को देख राजा प्रातःकाल उठा, खूंटी पर हार टंगा हुआ देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर के लिए चल दिए। राजा जब नगर के निकट ही पहुंचे तब उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुएं आदि बने हुए दिखे। राजा ने पूछा कि यह किसके हैं, तो सब लोग कहने लगे कि रानी और बांदी के हैं। तो राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी तो अपनी बांदी से कहने लगी कि देखो दासी, तुम राजा कितनी बुरी हालत में छोड़ कर गए थे। तुम दरवाजे पर खड़ी हो जाओ और उन्हें अंदर लिवा लाना। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें साथ लिवा लाई। तब राजा को क्रोध आया और उन्होंने तलवार निकाली और पूछने लगे कि यह धन कैसे प्राप्त हुआ। तब उन्होंने कहा कि यह सब बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी ही बृहस्पति देव की पूजा करते हैं। मैं रोज बृहस्पति देव की पूजा 3 बार करूंगा और कथा कहूंगा और व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी और 3 दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि वह बहन के यहाँ जाके आए, तो वह निश्चय कर घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने कुछ आदमी देखे, एक मुर्दे को लेके जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा कहने लगा कि भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लीजिए। वे बोले कि उनका तो आदमी मर गया है और इसको कथा की पड़ी है, परंतु कुछ आदमी बोले कि चलो हम सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी ही हुई थी कि उनका मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त होते ही राम राम कहकर मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखा और उससे कहने लगा कि अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुनोगे? किसान बोला, जब तक तुम्हारी कथा सुनूंगा 4 हरैया जोत लूंगा। और यह कहके उसे लौटा दिया। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में जोर से दर्द हो गया। उसकी माँ रोटी लेकर आई तो उसने देखा कि पुत्र का हाल तो बुरा है। बेटे ने सभी हाल कहा तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर कथा कही। सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट में दर्द बंद हो गया, खेती भी हो गई। राजा अपनी बहन के यहाँ घर पहुंच गए। बहन ने भाई की बहुत मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगे तो देखने लगे कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मैं बृहस्पतिवार की कथा कहूंगा। बहन बोली कि हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ पर सब भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। मैं पड़ोस में देखा हूँ, शायद कोई ऐसा मिल जाए। तो वह यह कहकर सभी जगह गई, कहीं भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। अंततः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि 3 रोज से किसी ने भी वहां भोजन नहीं किया है।
तो रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा और वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसके सुनने से लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि ये बहन, अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने सास से पूछा तो वह बोली कि तुम जाओ, पर बच्चों को मत लेके जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई के कोई औलाद नहीं। बहन ने अपने भैया से यह कहा कि मैं चलूंगी, पर कुछ बालक नहीं आएंगे, तो कोई भी बालक नहीं आएगा। तो राजा बहुत उदास हो गया और वह बोला कि फिर तुम भी क्या करोगी। अपने घर आकर उदास होकर लेट गया और अपनी रानी से कहने लगा कि वह निर्वंशी राजा हैं और उनका मुंह देखने का भी धर्म नहीं और भोजन भी नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सभी कुछ कहा है, वह औलाद हमें अवश्य ही देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा कि तू सभी चिंता त्याग दे, और 9वें महीने पर उनको एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा अपनी रानी से कहने लगे कि रानी देखो, स्त्री भोजन के बिना रह सकती है, पर कहे बिना नहीं रह सकती। मेरी बहन आए, तुम कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन यह शुभ समाचार सुनकर आई, बहुत खुशी से बधाई लेकर आई। तभी रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो आई नहीं, अब गधा चढ़कर आई हो। रानी की ननद बोलने लगी कि भाई, यह बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं सभी पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वह बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने कथा कही और उसका गुणगान किया, तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण कर दी। इसलिए सब कथा सुन के प्रसाद लेकर जाना चाहिए, हृदय से उनका मनन करना चाहिए और जयकारा बोलना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह बृहस्पतये नमः।